नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमेश कुर्रे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं रायपुर से केदारनाथ कैसे पहुंचा और मैंने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, वहां किस होटल में मैं रुका था। ये वीडियो हमारा स्टार्ट होता है गौरीकुंड से। अर्ली मॉर्निंग हमने गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक के लिए टैक्सी ली और फिर वहां से बस पता किया हमने बद्रीनाथ तक के लिए। एक बस डायरेक्ट जा रही थी तो उसने बोला कि 630 रुपये आपको पड़ेंगे अगर आपको बद्रीनाथ डायरेक्ट जाना है तो। अगर आप ग्रुप में हैं और बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप वहां से सूमो या फिर कोई भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पता किया तो वो बोल रहा था कि 10,000 रुपये आपको पड़ेंगे बद्रीनाथ तक के, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको लग जाएंगे लगभग 10 घंटे। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो वहाँ से आपको रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा और रुद्रप्रयाग से फिर जोशीमठ के लिए या फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी। और इस रेस्टोरेंट में हमने एक पराठा खाया जो कि हमें 50 रुपीज़ का पड़ा और चाय नॉर्मल रेट 10 रुपये की पड़ी। हम जिस दिन बद्रीनाथ पहुँचे उस दिन दिवाली थी और होटल बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। बाय द वे ये होटल हमको पड़ा था 1,000 रुपये का और हम लोग 3 लोग थे तो आप डिवाइड कर लीजिए उसको 3 पार्ट्स में। उसके बाद मैं जब बाहर मंदिर की ओर गया तो देखा कि बहुत ही सुंदर माहौल था। जब शाम को हम पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा हॉन्टेड टाउन में आ गए। मंदिर के आसपास दुकानों में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। उस दिन ऐसा लगा कि नहीं, हम घरों से बाहर निकल के भी त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिवाली के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। जी हाँ, हम हैं बद्रीनाथ में और अभी हो रहे हैं शाम की 7:30। बस मंदिर क्लोज ही होने वाला है तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। देश के कोने कोने से आज यहाँ दीपावली का पर्व मनाया है और दीपों के साथ आप पटाखों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम घर से कहीं दूर हैं। बहुत ही आनंदमय। तो हम लोग रात को रुके थे होटल शंकर श्री बद्रीनाथ में। यही बद्रीनाथ में पास में ही है। यहाँ से मंदिर कोई अराउंड 1 किलोमीटर है और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं माना की ओर। और आज हम ट्राई करेंगे हिचहाइक करके जाने का। अराउंड 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लिफ्ट मिली तो अच्छी बात। भाई साहब, कोविड चल रहा है और लिफ्ट लेना मतलब बहुत ही टफ काम है। मिली तो सही, नहीं मिली तो अपन पैदल चल देंगे। ऐसे भी तो झोला उठा के निकले हैं घर से। ये है शरत जो कि तमिलनाडु से है एंड वो जो आगे जा रहे हैं भाई साहब वो है कन्वर सिंह जो कि कानपुर से हैं। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, कुछ लोग बता रहे थे कि चाइना को कनेक्ट करने वाला है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना ब्रो, वो बना रहा है इसको इंडिया चाइना कनेक्ट करने के लिए। तो ये अराउंड समथिंग 2 साल में कवर हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए आगे फ्यूचर। मगर फिर वापस जी सर।
ये फाइनली सर ने हमें लिफ्ट दी है, हम जा रहे हैं अभी माना। थैंक यू सो मच सर। सीधा है? हाँ चल। ट्रेन पकड़नी है सर? हरिद्वार नहीं पकड़े? हाँ हरिद्वार से बस नैनीताल भी जा सकते हैं इस साइड। आप लोग यहीं से हैं सर? उत्तराखंड से? नहीं जी, हरियाणा। हरियाणा से। कुछ चीज़ें वाकई ज़िंदगी में बहुत खुशी देती हैं, उनमें से एक थी ये छोटी सी लिफ्ट। बहुत अच्छा लगा कि इस कोविड के दौर में भी इतने अच्छे लोग हैं कि लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और अच्छा है, इंसानियत ज़िंदा है, लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, ऑसम फीलिंग है। कुछ इस तरह दिखता है भारत का आखिरी गांव। पहाड़ों के पीछे जो कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, जी हाँ वो ग्लेशियर है ये। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर एक पाइप फटी हुई है और उसमें से जो पानी के फव्वारे निकल रहे हैं वो एक बर्फ़ की मोतियों की चादर टाइप से बिछ चुकी है। यही है वो भीम पुल। ऐसा है हिंदुस्तान का आखिरी दुकान। तो ये बहुत कुछ ऐसा है नहीं, बट ख़ास यही बनाता है क्योंकि ये इंडिया के लास्ट पॉइंट पे है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चाइना बॉर्डर, और इस तरफ से आप जा सकते हैं। वसुधरा वाटरफॉल है एक, जो कि 5 किलोमीटर है। तो अगर आप 5 किलोमीटर ट्रैक करने के लिए रेडी हैं तो आप जा सकते हैं वसुधरा। और प्लस यहाँ से आपको घोड़ों और खच्चरों की व्यवस्था भी मिल जाएगी। इस दुकान पे आप आकर पता कर सकते हैं। पहाड़ों पे आके जो सर्दी लगती है ना, लगता है प्लेन्स पे ही जाके ख़त्म होगी। तो इसके बाद हम यही पास में मैगी खा लेते हैं पहले तो, और फिर जाएंगे व्यास गुफा और गणेश गुफा करके। यही 200 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा आपको। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए इस पूरे ट्रिप के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पता कर सकते हैं। एंड पर्सनली जानने के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है travelstyle_somu। आप उस पर मेरे को डीएम कर सकते हैं। ₹10 का ग्रीन टी ले लो, प्याज ले लो। आगे आपको आएगी वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस, तो उसे अवॉइड कीजिए क्योंकि माइक था नहीं मेरे पास और मैं फ़ोन से शूट कर रहा था, तो पूरा जो हवा थी उसकी आवाज़ भी आ रही थी इसमें। एंड दिस टाइम वी गॉट लिफ्ट इन दिस सम लोड कैरियर। मेरे दोस्त साथ में, बहुत ही
ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको पहाड़ों में लिफ्ट मिल जाए ना, इट्स टोटली रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कुछ है नहीं। 3 किलोमीटर के 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा था ये। तो देख रहे हो मैंने क्या क्या पहन रखा है। सबसे पहले तो चलो हैंग आउट मिल गई यार, लिफ्ट है बट मिल गई फाइनली। ये भाई साहब देख लो, खुश है, पहली बार लिफ्ट मिली है इनको। और ये भाई साहब बहुत बड़ा त्याग करके हमारे साथ आ रहे। फाइनली हमें पहाड़ों से निकलना था कैसे भी करके, तो मजबूरी थी। यहाँ 200 रुपये चार्ज कर रहा था वो टैक्सी वाला, और 100 रुपये में मिली है हमें ये लॉरी। ये तो इस पर हम बैठ के जा रहे हैं अभी, क्योंकि जो 100 रुपये बचेंगे उसमें हम अपना खाना खा सकते हैं। इसमें भी एक तरह का अपना एक अलग एडवेंचर है। देख रहे हैं कैसे किस तरह हिलोरे लेता है ये पहाड़ पे चल रहे हैं। बस सही सलामत पहुंच जाए जोशीमठ, इतनी दुआ करते हैं। अगर आप बद्रीनाथ से शाम को निकल रहे हैं तो आपको जोशीमठ में जाके रुकना पड़ेगा, या फिर आप बद्रीनाथ में रुक लीजिए, क्योंकि वहाँ से जोशीमठ से आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए कहीं भी, हरिद्वार के लिए या फिर ऋषिकेश के लिए। तो हमने रात को वहाँ होटल लिया और यहाँ चलाया हमने अपना बार्गेनिंग वाला अस्त्र, और हमें मिला होटल का रूम सिर्फ 600 रुपये में विद गीज़र। मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग होटल से निकल गए, और वहाँ से फिर हमें हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए कोई भी बस नहीं मिली। तो हमने डिसाइड किया कि फ़ाइनली कम से कम जोशीमठ से निकलते हैं। तो हमें जोशीमठ से चमोली के लिए शेयर टैक्सी मिली, जो हमें पड़ा 110 रुपीज़ का। तो गए हैं जोशीमठ से चमोली, बट यहाँ कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, और ये टैक्सी वाला बोल रहा है 700 लेंगे, और यहाँ पर रुकना तो डेफिनेटली सही नहीं होगा। तो एनी हाउ हमको यहाँ से निकलना है, और 700 रुपये बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा नेक्स्ट टाइम कभी भी पहाड़ों पे आए तो अपनी बाइक से आएँ, अपना खुद का ट्रांसपोर्ट हो तब आएँ। अदरवाइज़ अगर आप इन पहाड़ों में फंसते हैं तो या तो होटल या तो महंगी गाड़ियाँ, दोनों में से एक तो आपको करना पड़ेगा। ये था मेरा पूरा केदारनाथ से ऋषिकेश तक का खर्च। वाह यार, यही तो देखना था। ये जो आप देख रहे हैं ये है भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग। हम लोग जिस सुमो में आए उसमें हमें एक स्वामी जी मिले। उन्होंने कहा कि आप लोग चाहो तो हमारे आश्रम में रुक सकते हो। तो शाम को पहुँचे उनके आश्रम, और रात को उनके आश्रम में ही रुक के अगले दिन गए हम लोग रिवर राफ्टिंग करने, और हमने 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करी ऋषिकेश में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।